अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है ना वो 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं और क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसे भी हीरोन सूत्र से जांच करना है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से कुछ। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें नाम लिख देते हैं ए, ये बी और ये सी। चलिए ध्यान से देखेंगे, इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया और इसके कर्ण की लंबाई 5 है। तो ये कर्ण होगा, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अच्छा, अन्य दो भुजाएं, अच्छा आपको नाम तो पता ही है कैसे रखना है। ये ए है तो ये बी है तो ये बी और ये सी है तो ये सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। ए बी सी मान लिए। अच्छा, अब आपको यहां से दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। चलिए परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी तो जरूर लिख सकते हैं ना, बराबर में 12 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी और c की जगह कितना है 5 है, बराबर में 12। तो ये जाके उधर घट जाएगा ना, यानी a प्लस बी बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये b का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, 7 माइनस a सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर पाइथागोरस से देखा जाए तो ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो इसमें सबके वैल्यू तो दिया है ना, ए सी यानी यह है बी स्क्वायर, बी सी ए स्क्वायर और बराबर में ए बी यानी कि 5 का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बी की जगह ये 7 माइनस ए यूज कर सकते हैं, 7 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और बराबर में इसका 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 14a प्लस का 2a स्क्वायर और इसको भी इधर लाइए, माइनस का 25 बराबर में 0। यानी कि यहाँ देखिए 2a स्क्वायर माइनस का 14a और यहाँ 49 में से 25 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 24 बराबर में 0। तो प्लस का 24 होगा क्योंकि बड़ा है ये। चलिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दो कॉमन भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 7a और प्लस में ये कितना हो जाएगा 12 ना। चलिए दो लीजिए भाग के, तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 बराबर आ गया 0। चलिए तो अब इसका बीच वाले को तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 3a प्लस 12 बराबर 0। a कॉमन करिए, a माइनस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन करिए, a माइनस 4 आया। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 4 और a माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग यहाँ से कर दीजिए, तो एक आ जाएगा a माइनस 4 बराबर 0 और एक a माइनस 3 बराबर 0। तो एक a का मान आ गया 4 और एक a का मान आ गया 3। तो केस फर्स्ट क्योंकि देखिए त्रिभुज जो था ना आपका उसमें ए जो है आपका ये बीसी है, तो ए का मान 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए एक एक करके लेंगे। केस फर्स्ट ए बराबर ले लेते हैं 4, यानी कि आधार जो होगा आधार वो ए है, यानी कि वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें इस लंब की, अच्छा इसका लंब की बात करें, लंब जो है तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब जो है वो बी है, लंब क्या है आपका बी है और बी बराबर ऊपर आप देखे थे आया था बी बराबर वैल्यू 7 माइनस ए, तो यहाँ 7 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, 7 माइनस ए यानी कि 7 और माइनस ए का वैल्यू 4 है यानी कि 3। तो इसमें 4 और 3 सेंटीमीटर आ गए दोनों भुजाएं। और केस सेकंड जब लीजिएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 3 भी तो हो सकता है ना, तो आधार आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा लंब की बात करिएगा तो लंब तो आपका बी है, तो कैसे निकलेगा, तो 7 माइनस ए यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी दो आंसर आ गए, एक 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ऐसे हो गया। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना है,
चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो 1/2 आधार BC और गुना ऊंचाई AC। तो कोई भी ले लीजिए, 4 3 ही ना है। चलिए, कोई भी कंडीशन, केस फर्स्ट से लेंगे या सेकंड से लेंगे, कोई भी लेंगे तो आपका चलेगा। चलिए, तो ये हम केस से फर्स्ट से ले लिए हैं, ये केस फर्स्ट से ले लिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आएगा। यानी कि यहां से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? अब इसको उसी तरह पाइथागोरस से भी जांच कर देना है। तो आप लेंगे त्रिभुज ABC में A बराबर, आप बोले नहीं कोई भी केस लेके बना सकते हैं, A बराबर, केस पहले से ही ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर। अब S निकालिए अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C बाई 2 और फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वो भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सत्यापित हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जांच कर रहे हैं, जांच करके चेक करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो ये कर दीजिएगा, हो जाएगा ना क्वेश्चन।